कुछ लोगों का सवाल पुरुषों का इस टॉपिक पर था कि शादी के कुछ समय बाद, शादी होते ही अगर उन्हें यह पता लगता है कि उनका पार्टनर, उनकी पत्नी गलत है, झूठी है और बदमाश टाइप की है, लड़ाकू है, झगड़ालू है और वो धमकियां देने लगी कुछ दिनों बाद ही, कानून का हवाला देना शुरू कर दिया है उसने कि मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी, मुझे जो करना है करूंगी, ज्यादा बोलोगे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, तुम सबकी जेल भिजवाऊंगी। इस सब तरह के हालात शुरुआती दौर में ही अगर हो गए हैं घर में, तो पति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी महिला से खुद को बचाया जा सके और अपने पूरे परिवार को भी बचाया जा सके झूठे केसेज से। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम से अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में जाकर मामले दर्ज नहीं करा देती हैं। कुछ दिन पहले से ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शादी के कुछ साल बाद अगर वो इस तरह के भावना रखने लगती हैं पुलिस और कोर्ट में केस करने की, या कई बार पूरी प्लानिंग के साथ, जैसा कि आजकल चल रहा है कि शादी को कुछ लोगों ने बिजनेस बना लिया है और एक प्लानिंग के साथ अच्छे परिवार के लड़कों से शादी की जाती है और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद उन पर झूठे केसेज करके मोटा अमाउंट मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में लिया जाता है। इस तरह के मामले सभी केसों में नहीं है। आज भी अच्छे और सभ्य और सामाजिक लोग इस समाज में रहते हैं जो अपनी इज्जत मान मर्यादा को कोर्ट और पुलिस से बचाकर रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने झूठे केसेज करके और इस तरह के मामलों को बढ़ावा देकर समाज के सामने एक नई इमेज बनाई है और एक नई समस्या खड़ी कर दी है कि अब लोग शादी करने से भी डरते हैं और ये सब एक बिजनेस के रूप में लोग काम करने लगे हैं। एक एक महिला 2-2, 4-4, 6-6 लोगों से तलाक ले लेकर और दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां करती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जान पहचान में ही शादी करें, सोच समझकर शादी करें, अनजान व्यक्ति से कहीं दूर रहने वाले लोगों के साथ शादी के बंधन में ना बंधें जिस परिवार को आप पहले से जानते हो या किसी ने रेफर किया है, आपके पुराने मित्र, रिश्तेदार ने, वो लोग उनके परिवार को जानते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं, सभ्य और अच्छे परिवार से हैं, उन्हीं लोगों के साथ शादी जैसे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अनजान और दूर रहने वाले लोगों के बारे में जिनका आपको नेचर नहीं पता, कैरेक्टर नहीं पता, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों से शादी करने से बचना चाहिए। फिर भी अगर आपकी शादी हो ही गई है ऐसे परिवार में और पत्नी ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, धमकाना शुरू कर दिया है, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो झूठे मामले कोर्ट और पुलिस में दर्ज कराएगी और पूरे परिवार पर झूठे आरोप लगाकर तरह तरह के मामले दर्ज कराने वाली है। इसीलिए शुरुआती दौर में हो या कुछ समय बाद हो, जैसे पत्नी का व्यवहार बदलने लगे, उसका तरीका बदलने लगे बातचीत करने का, या वो प्रताड़ित करने लगे, तमाशा करने लगे, तभी पति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये कुछ पॉइंट्स पति ध्यान रख लेंगे तो वो अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, भाई बहन, माँ बाप जो हैं, उन सब को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। करना ये सब पति को ही होगा और परिवार वालों को उनका सपोर्ट और साथ देना होगा। पत्नी को बिना बताए उसके सामने अपना एक अच्छा नेचर और कैरेक्टर बनाकर रखें, उसके फेवर में रहें और कहें आप उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके परिवार वाले ही गलत हैं, वही लोग बदमाश हैं और वो अपनी पत्नी को वहां से अलग लेकर जाकर परिवार से रहना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, परेशानी हो। इसीलिए पति को सबसे पहले ये करना चाहिए कि पत्नी को उस घर से अलग ले जाकर रहने के लिए मना लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं ऐसे घर वालों के साथ खुद ही नहीं रहना चाहूंगा जो मेरी पत्नी की इज्जत ना करते हों, उनसे परेशान, प्रताड़ित करते हों। क्योंकि पत्नियां पति के भी कान भरती हैं, बताती हैं कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, उन्होंने ये किया है, वो किया है। तो पति को कहना चाहिए यार तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने माँ बाप भी छोड़ सकता हूँ। और ऐसे में वो अपने बजट के हिसाब से अपने परिवार से अलग रहकर कहीं रेंट पर रहने लगे, दूर रहने लगे, परिवार से अपनी पत्नी को अलग कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सास, ससुर, देवर, जेठ पर पत्नी छेड़छाड़ का या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं दर्ज करा पाएगी, उनकी इज्जत बची रहेगी। दूसरा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, दहेज प्रताड़ना के मामले में जो रिश्तेदार, ननद, सास, ससुर, देवर, जेठ सबके नाम दर्ज होते हैं, उससे भी आप अपने परिवार को बचा लेंगे। क्योंकि ये सब मामले एक साथ रहने पर, किचन शेयर करने पर और एक ही घर शेयर करने पर ही दर्ज होते हैं। अगर पत्नी अलग रहने लगती है तो इन सब केसों से
आपके परिवार वाले सेफ रहेंगे, सिर्फ आप पर ही जो भी मामला होगा वो दर्ज होगा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी मामले दर्ज होंगे वो आपके खिलाफ ही होंगे, आपका पूरा परिवार सेफ हो जाएगा आपकी वजह से, बाकी लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसीलिए पत्नी को मनाएं या जबरदस्ती उसको घर से अलग ले जाकर रेंट पे रहने लगे आप। इसके साथ ही साथ अपने परिवार वालों की तरफ से बेदखली का भी एक जो आदेश है और नोटिस है वो निकलवा लें कि आपके सभी परिवार वालों ने आपके साथ संबंध तोड़ लिया है, अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं आपसे। ये 2 प्रूफ काफी होंगे आपके पूरे परिवार को इस तरह के मामलों से बचाने के लिए। तीसरी बात ये ध्यान रखें, घर छोड़ते हुए उस महिला के जो भी जेवर सामान या गहने आपके तरफ से दिए गए थे या उसकी तरफ से भी दिए गए थे वो सब उसी घर में ही छोड़कर जाएं, महिला को लेकर ना जाने दें। और आप अपनी पत्नी से अच्छे रिलेशन बनाकर रखें, प्यार से ही बात करें, उससे कहें मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और हम अलग रहेंगे, मुझे खुद ही नहीं रहना ऐसे परिवार वालों के साथ। सारे जेवर गहने यहीं रख दें, नहीं तो क्या होता है पत्नियां दोनों तरफ से मिली हुई जितनी गोल्ड है, जो भी कैश ज्वेलरी होती है वो सब लेकर चली जाती हैं और बाद में मामला दर्ज करा देती हैं कि इन लोगों ने मारकर छीन लिया था, मुझे घर से भगाया था, सारी जेवर गहने और पैसे इन्हीं के पास हैं। ले भी जाती हैं और उल्टा फिर से वापस लेने का केस भी कर देती हैं परिवार के ऊपर। तो पति ये ध्यान रखें कि जो भी जेवर गहने कैश हैं वो सब कह दे, फेंक दे, माँ के पास दे दे, फेंक दो, माँ को दे दो, मैं तुम्हें कमा कर दे दूंगा लाइफ में, मैं जो भी कमाऊंगा या मेरा जो भी है सब तुम्हारा ही है, हम खुश रहेंगे, अलग रहेंगे, प्यार से रहेंगे साथ में। तो इस तरह की ज्वेलरी कैश पैसे हमें बहुत मिलेंगे लाइफ में, इन लोगों को देके अपनी जान बचाते हैं और चलते हैं यहाँ से। ऐसा करके सब कुछ वहीं रखवा लें प्यार से। याद रहे कि पत्नी का कॉन्फिडेंस आपको जीत के रखना है ताकि उसको ये ना लगे आप एक्टिंग कर रहे हैं अपने परिवार के साथ हैं। बहुत सही तरीके से आपको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना होगा, तब आप इस तरह की प्रॉब्लम से अपने परिवार को बचा पाएंगे। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी का जो भी व्यवहार है, जो रवैया है, जो भी बातचीत हो रही है या जिस तरह से वो घर में तांडव कर रही है उस सबका सबूत जरूर इकट्ठा करें। सामने से अगर आप उसकी नजरों में अच्छे बनना चाहते हैं और मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे तब उसको लगेगा कि ये सबूत क्यों बना रहे हैं। इसीलिए आप आजकल स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा बहुत सारे मिल रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस में, उसको आप लगा लें अपने घर में और चुपचाप रिकॉर्डिंग कर लें पत्नी की नॉलेज में बिना हुए। वो इस बात से अनजान ही होनी चाहिए कि कोई सबूत है उसके खिलाफ उस घर में। इसके साथ ही साथ कोशिश करें कि पत्नी के फोन में जो भी वो किसी से बातचीत करती है, रिकॉर्डिंग करती है या चैट करती है, उसको आपके पास होना चाहिए सबूत के लिए। वो सब भी ले लें। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आप किसी के फोन से ये सब जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि उस महिला के मन में क्या है, दिल में क्या है और किस तरह की फीलिंग वो आपके और आपके परिवार के खिलाफ रखती है। क्योंकि जो भी इस तरह की महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार में, मायके में या जो भी उनका साथ देता है इस सब में, उनसे वो यहाँ की भड़ास जरूर निकालती हैं और बहुत अपशब्द बोलती हैं, बहुत बुरे तरीके से ससुराल वालों के बारे में उनसे बातचीत करती हैं। वो सब भी प्रूफ आपके पास आ जाएगा अगर आप उनके फोन की सारी चैट और कॉल डिटेल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस में FIR करके इस तरह की जानकारी ले सकते हैं या कोई लीगल तरीका है इस तरह की जानकारी को हासिल करने का। अगर पत्नी ने हाथ उठाया है, मारपीट किया है या बदतमीजी किया है, मिसबिहेव किया है परिवार वालों के साथ, तो उसकी सूचना भी पुलिस को जरूर दें और पुलिस को देने के साथ ही साथ आप मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार कर लें उसकी। ये सब चीजें भविष्य में आपके काम आएंगी। खुद आप कॉल ना करें। अगर आपके घर में बदतमीजी किया है, मारपिटाई किया है, घर में 10 लोग होते हैं, आपके किसी से भी पुलिस को कॉल करा दें और पुलिस आपके घर आएगी। और जब पुलिस आती है इस तरह की आपके घर पे इस तरह की शिकायत पर, तो आप उनसे कहें कि ये हमारा आपसी मामला है और हमने सेटल कर लिया है, हमें आगे कोई शिकायत नहीं करनी है। इस तरह से आपके पास एक रिकॉर्ड तो बन जाएगा कि आपके साथ आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी और आपने इसके लिए पुलिस को भी कॉल किया था। और अगर किसी को चोट पहुंची है, चोट लगी है, तो उसका मेडिकल तैयार कर लें, चाहे सरकारी हॉस्पिटल से या प्राइवेट से। सरकारी से करेंगे तो आपके 200-400 रुपए में काम हो जाता है। यही काम अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कराते हैं तो आपके 4 से 6 हजार रुपए खर्च हो सकते हैं। तो आप अपनी बजट और सहूलियत के हिसाब से मेडिकल भी बनवा सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का सुलह समझौता या मीडिएशन कराया गया है परिवार, मित्र, रिश्तेदारों के बीच में, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग और सबूत जरूर मेंटेन करके रखें, ताकि भविष्य में वो महिला जब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचाए, पुलिस तक पहुंचाए, तो अगर इतने सारे सबूत आपने पहले से ही तैयार कर लिए हैं तो वो महिला ना तो आपके परिवार को झूठे केस में फंसा पाएगी, ना कोई झूठा मामला दर्ज करा पाएगी और उसके सारे प्लान जो हैं वो फेल हो जाएंगे। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। इसीलिए ध्यान रहे
कि शादी जब की है तो शुरुआती दौर में अपने पार्टनर के हर एक बिहेवियर को आपको नोटिस करना है, देखना है कि उसका रवैया कैसा है परिवार के प्रति, वो किस तरह की भावना रखती है, किस तरह से बात करती है, रिस्पेक्ट करती है परिवार की या नहीं करती है। अगर देखें कि हालात आने वाले समय में बिगड़ सकते हैं, 1% भी चांसेस है, तो आपको अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं भागना है, झूठे मामले का पूरा पैकेज जो है वो नहीं दर्ज करवाना है, अपने परिवार को बड़े बड़े आरोपों से बचाना है, तो ये सारी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद महिला अगर कोर्ट में जाती भी है तो आपके पास इतने सारे सबूत हैं, जब कंप्लेंट करेगी कुछ समय बाद वो महिला आरोप लगाएगी, क्योंकि जो भी इस तरह की महिला होती है, झगड़ालू होती है, या जिसका ये प्लान होता है कि मुझे आगे करना क्या है, वो पति के साथ अलग रहते हुए भी सही से रहती नहीं है, विवाद करती ही है, और कुछ समय बाद वो मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंचता ही है। तो जब ऐसे हालात बने तो आपने इतने सारे सबूत अगर पहले से ही दिमाग लगाकर इकट्ठा कर लिए हैं, तो वो सारे सबूत आप पुलिस और कोर्ट के समक्ष रख दें कि ये जो हमारी पत्नी है उनका ये कैरेक्टर है, ये इनका रवैया है, और पत्नी को तब तक इस बात की खबर ना होने दें जब तक वो मामला कोर्ट तक ना पहुंचाए। आप शांत रहें और पत्नी के सामने ये दिखाएं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने कोई दिमाग नहीं लगाया है, ना ही कुछ आपने बनाकर रखा है। उसको उसकी औकात दिखाने का, जो महिला इतनी बदमाश हो कि बेवजह घर वालों को फंसाने के लिए इस सब तरह के प्लान करे, उसके लिए इस तरह से आपको अपना बचाव करने के लिए एविडेंस बनाना और थोड़ा बहुत झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है। जो महिलाएं शरीफ होती हैं, सीधी होती हैं, वो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करती हैं। लड़ाई झगड़े सास ससुर या ननद कुछ बोलते भी हैं तो उसे प्यार से टाल देती हैं, आगे बढ़ती हैं, और वो किसी भी तरह का कोर्ट में मामला दर्ज नहीं कराती हैं। यहाँ तक कई बार हाथ भी उठाया जाता है ससुराल पर उनके ऊपर, तब भी वो शांत रहती हैं, चुप रहती हैं, तमाशा नहीं बनाना चाहती हैं अपनी इज्जत का। लेकिन जो प्लान के तहत, साजिश के तहत आती हैं कि मेरा मकसद सिर्फ पैसे ऐंठना है, ये सारी जानकारी ऐसे लोगों के लिए ही है। अगर कभी आप कोई महिला जो घर बसाना चाहती है वो ससुराल वालों को धमकियां नहीं देती, वो उनसे बदतमीजी नहीं करती, वो उन पर कोर्ट और पुलिस में मामले दर्ज नहीं कराती है, ना ही शुरुआती दौर में विवाद शुरू कर देती है। तो अब आपको ये समझना है कि आपका पार्टनर किस टाइप का है। अगर ऐसे ही कोई छोटी मोटी गलती हुई है उससे, या घर वालों की ही गलती है आपके, तब आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, उसको मोरल सपोर्ट दें, उसे समझाएं, परिवार वालों को समझाएं और अपने रिश्ते को अच्छे से बैलेंस करके रखें। लेकिन अगर बदमाश महिला मिल गई है तो इन सावधानियों को बरतकर आप अपने पूरे परिवार को सेफ रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो मामला अगर मारपीट का, 498 डीवी का और इसका सबका करेगी तो आपके खिलाफ ही करेगी। परिवार वालों का नाम अगर उसने लगाया भी है झूठा, तो आपके पास इतने सबूत हैं कि मैं परिवार से अलग रह रहा हूँ, घर वालों ने बेदखल कर दिया है, इसका रवैया परिवार के साथ कैसा था, वो सब दिखाकर आप उनका नाम बहुत ही आसानी से पुलिस से हटवा लेंगे, किसी का नाम उसमें रहेगा ही नहीं। और जब महिला इतनी साजिश के तहत वहां तक जाएगी और सारे सबूत आप दे देंगे तो आप भी ऐसे मामले से बरी हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। यूजफुल लगी है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।